फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं मुकेश वर्मा और आप सबका मैं अपने YouTube चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं 15 दिसंबर करंट अफेयर्स लेके। आपको इस महीने में 14 दिसंबर तक की करंट अफेयर्स मिल चुकी है। आप सबको पता है कि ये क्लास मंडे टू सैटरडे लगातार चलती है और संडे को आपका ऑफ रहता है। तो आज हम 15 दिसंबर करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे कि पिछले 2 से 3 दिनों में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स हमारे करंट अफेयर्स पढ़ने का जो तरीका होगा, हम करंट अफेयर्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके साथ साथ वहां से संबंधित जो अन्य पक्ष हैं, जो ट्रेडिशनल पार्ट हैं, उसको भी देखते हुए चलेंगे। क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये होता है कि उसी करंट से संबंधित ट्रेडिशनल पक्षों को लाके पूछ दिया जाता है, ना कि सीधे करंट पूछा जाता है। तो लड़के उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो हमको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम ऐसा ही पढ़ाएंगे कि आपको करंट तो पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो ट्रेडिशनल पक्षों के भी हैं, वो भी हम देखते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं 15 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। आज हम टॉप 10 टॉपिक पढ़ेंगे और उसमें देखते हैं कि पहली महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स में पहली महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है वो तेलंगाना राज्य चर्चा में है। तेलंगाना राज्य फ्रेंड्स चर्चा में क्यों है? इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। अगर आपसे ये सवाल पूछता है कि राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है, आपको 4 ऑप्शन देगा। तेलंगाना देगा, आंध्र प्रदेश देगा, तमिलनाडु देगा या फिर यूपी दे देगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तेलंगाना होगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है और पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। किस लिए किया गया ये भी जान लीजिए। सीआरपीएफ के दिव्यांग जवानों के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। सीआरपीएफ के जो दिव्यांग जवान हैं उनके लिए, जिनका वार में कुछ दिक्कत आ गई थी, हाथ पैर टूट गया है या कुछ और विकलांगता आ गई है किसी तरीके की, तो उन्हीं के लिए राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अब हम देखते हैं तेलंगाना के अन्य पक्षों के बारे में कि वहां पे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा टाइगर रिजर्व है। आप सबको पता होगा, ये इतनी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यहां से एक क्वेश्चन आता ही है। तो फ्रेंड्स कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क अगर कभी आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो आप तुरंत हिट करिएगा कि तेलंगाना राज्य में है। नाम क्या है उसका? कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। इसके अलावा महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, अगर आपसे कभी पूछे कि महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान आपका तेलंगाना में है। इसके अलावा मुरुवानी राष्ट्रीय उद्यान जो पूछा जा चुका है, मुरुवानी राष्ट्रीय उद्यान, तो फ्रेंड्स मुरुवानी राष्ट्रीय उद्यान भी तेलंगाना में स्थित है। इसके अलावा अगर बात करें हम तेलंगाना के टाइगर रिजर्व की, तो तेलंगाना में एक महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व स्थित है जिसका नाम है अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो फ्रेंड्स वहां पे अमराबाद टाइगर रिजर्व स्थित है। कहां पे? तेलंगाना में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ पॉलिटी के विषय पे भी तेलंगाना के, कि वहां पे राज्यसभा और लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स तेलंगाना में राज्यसभा के सीटों की संख्या 7 है और लोकसभा के सीटों की संख्या 17 है। तो फ्रेंड्स 7 और 17 याद कर लीजिए। राज्यसभा में सीटों की संख्या 7, लोकसभा में सीटों की संख्या 17 है। अगर बात करें वहां के मुख्यमंत्री की, तो चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, ये भी याद कर लीजिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। तो फ्रेंड्स चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं और राज्यसभा की सीटों की संख्या 7, लोकसभा की सीटों की संख्या वहां पे 17 है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स का दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्यों चर्चा में है? फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश इसलिए चर्चा में है क्योंकि वहां पे जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की गई है। अगर आपसे पूछे जगन्नाथ जीव क्रांति योजना कहां शुरू की गई है, तो उसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश में ये योजना शुरू की गई है। मैं आप सबसे एक डिटेल और बताना चाहता हूं कि जितनी भी योजनाएं जगन्नाथ के नाम से मिलती हैं, ठीक है, जगन्नाथ के नाम से, ये सारी योजनाएं आंध्रा में ही चलाई जा रही हैं। वहां के मुख्यमंत्री का नाम है जगमोहन रेड्डी, तो उनके नाम से मिलता जुलता ही सारी योजनाएं वहां पे चलाई जा रही हैं। तो अगर आपको याद ना है कभी, तो आप आंध्र प्रदेश के बारे में यहीं से गेस करिएगा कि जगन्नाथ के नाम से जो जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो सारी योजनाएं कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जगन्नाथ जीव क्रांति योजना आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री वहां के हैं जगमोहन रेड्डी, तो अपने नाम से संबंधित योजनाएं ही वहां पे ज्यादातर वो चला रहे हैं। अगर बात करें ये जगन्नाथ जीव क्रांति योजना किससे संबंधित है, तो भेड़ बकरी पालने वालों के लिए
ये योजना चलाई जा रही है कि उनको असल मतलब कि अच्छी नस्ल के भेड़ और बकरी प्रोवाइड कराए जा सके। तो इसी के लिए जगन्नाथ जीव क्रांति योजना आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के अन्य तथ्यों पे, तो हम पाते हैं कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। ये सवाल कई बार पूछा है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। और कब गठित हुआ था, तो 1953 में आंध्र प्रदेश गठित हुआ था भाषाई आधार पर। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम ये देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या पर चर्चा करें, तो आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 11 और लोकसभा सीटों की संख्या है 25। ओके फ्रेंड्स, तो राज्यसभा याद कर लीजिए 11 और लोकसभा याद कर लीजिए 25। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स का तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स का तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है किसको। हाल ही में अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसको नामित किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा जो बाइडेन एंड कमला हैरिस। ओके फ्रेंड्स, तो जो बाइडेन और कमला हैरिस को टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स में चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स में चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो चर्चा में है आपकी लुडोविक ओरबान। तो लुडोविक ओरबान क्यों चर्चा में है, अपने पद से इस्तीफा दिया है इन्होंने, इसीलिए चर्चा में है चूंकि यह रोमानिया की पीएम है। तो फ्रेंड्स, लुडोविक ओरबान रोमानिया की पीएम है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, इसलिए चर्चा में है। अब बात आ गई है रोमानिया की, तो हम जान लेते हैं रोमानिया के बारे में कुछ कि रोमानिया की राजधानी क्या है, वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति कौन है। तो हम पाते हैं फ्रेंड्स, रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। क्या है, बुखारेस्ट। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है और राष्ट्रपति वहाँ के क्लाउस ओयोनिस हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्लाउस आयोनिस वहाँ के राष्ट्रपति हैं, राजधानी बुखारेस्ट है। हमने करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण था ये कि लुडोविक ओरबान चर्चा में क्यों हैं, तो रोमानिया की पीएम है और अपने पद से इस्तीफा दिया, इसीलिए चर्चा में, ये करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में पांचवी महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में पांचवी महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है वो आपका है कैरोलिना अरूजो। तो कैरोलिना अरूजो क्यों चर्चा में है फ्रेंड्स, इसलिए चर्चा में है क्योंकि इनको 2020 का रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिक्स मिला है। तो कैरोलिना अरूजो को 2020 का रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन मिला है। तो ये रामानुजम प्राइज से एक सवाल आता ही आता है, तो इसको कंठस्थ कर लीजिए कि 2020 का रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड जीता है कैरोलिना अरूजो ने। कैरोलिना अरूजो कहाँ की मैथमेटिशियन है, तो फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट फॉर पेवर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स IMPA। तो ये IMPA ब्राजील की मैथमेटिशियन है। कहाँ की, IMPA ब्राजील में है, रियो डी जेनेरियो में। तो वहाँ की मैथमेटिशियन है कैरोलिना अरूजो, जिनको 2020 का रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड मिला है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स का छठवां महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स का छठवां महत्वपूर्ण टॉपिक है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है। तो उन्होंने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी -8% होने का अनुमान लगाया है। तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी -8% रहने का अनुमान लगाया है। अब बात यहाँ पे आ गई है एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो हम उसके बारे में जानते हैं कुछ चीज़ें कि एडीबी की स्थापना कब हुई थी, उसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एडीबी की, तो फुल फॉर्म होता है इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना इसकी हुई थी 1966 में। तो ये बैंक 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था। मुख्यालय अगर बात करें हेडक्वार्टर की, तो मनीला में, फिलीपींस के मनीला में इसकी मुख्यालय स्थित है। तो एडीबी के बारे में हमने सारी चीज़ जान ली कि स्थापना 1966 में हुआ था, मुख्यालय इसका कहाँ पे है, मनीला में। तो आज के करंट अफेयर्स की ये 6 महत्वपूर्ण टॉपिक हमने पढ़ा है। आइए 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। पहला टॉपिक हमने तेलंगाना से संबंधित पढ़ा, जहाँ पे राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक हमने आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ा, जहाँ पे जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की गई है।
इसके बाद अगला टॉपिक हमने लुडोविक ओरबान के बारे में पढ़ा, जो रोमानिया के पीएम है और अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमने पढ़ा कैरोलिना अरुजो के बारे में, जिन्होंने 2020 का रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन जीता है। फिर हमने पढ़ा एडीबी अर्थात एशियन डेवलप बैंक के बारे में, जिसने चालू वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी -8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तो फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स में ये 6 टॉपिक हमने पढ़ा। बाकी के जो बचे हुए 4 और टॉपिक हैं, आइए उस पर भी अपनी दृष्टि डालते हैं। तो फ्रेंड्स, 6 टॉपिक हमने आज का पढ़ के खत्म किया है। आइए देखते हैं कि बाकी के बचे हुए 4 और कौन से करंट के टॉपिक हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज करंट अफेयर्स का 7वां महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, अगर आज करंट अफेयर्स का हम 7वां महत्वपूर्ण टॉपिक देखें तो चर्चा में है बिहार। बिहार क्यों चर्चा में फ्रेंड? तो बिहार इसलिए चर्चा में है, कोइलवर पुल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? कोइलवर पुल का उद्घाटन किया गया है बिहार में। तो अगर आपसे पूछे कि कोइलवर पुल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो फ्रेंड्स, कोइलवर पुल का उद्घाटन जो कि हाल ही में बिहार में किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इस पुल का उद्घाटन किया गया है। ये पूछ सकता है आपसे कि कोइलवर पुल किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, कोइलवर पुल सोन नदी पे बनाया जा रहा है। किस नदी पे बनाया जा रहा है? सोन नदी पे। कोइलवर पुल किस नदी पे बनाया जा रहा है? सोन नदी पे। याद रखिएगा, 3 लेन ब्रिज है जिसकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, 1.5 किलोमीटर इस पुल की लंबाई है। 3 लेन ब्रिज है। किस पे बनाया जा रहा है? किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो सोन नदी पे बनाया जा रहा है। उद्घाटन इसका केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? बिहार में बनाया जा रहा है। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? कोइलवर पुल के उद्घाटन के बारे में, जो कि करंट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स का अगला अर्थात 8वां महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम आज करंट अफेयर्स के 8वें महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें तो महाराष्ट्र चर्चा में है। महाराष्ट्र क्यों चर्चा में है? उसने एक बहुत ही अच्छी पहल की है। कोरोना को देखते हुए रक्त की खरीद पर कोई शुल्क ना लेने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, रक्त की खरीद पर कोई शुल्क ना लेने की घोषणा करने वाला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। तो आप सबको पता होगा कि रक्त की ब्लैक मार्केट बहुत बड़ी है। 10-10 हज़ार में 1 यूनिट ब्लड खरीदा जाता है। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र ने इस पर रोक लगाया है और अब रक्त की खरीद पर कोई शुल्क ना लेने की घोषणा की है। अगर आप किसी ब्लड बैंक में जाते हैं तो आपको अब कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ओके, तो महाराष्ट्र ने रक्त की खरीद पर कोई शुल्क ना लेने की घोषणा की है। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि हाल ही में किस राज्य ने रक्त की खरीद पर कोई शुल्क ना लेने की घोषणा की है, तो आपको ऑप्शन देगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरला या कर्नाटका। तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र ने। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में कुछ अन्य ट्रेडिशनल पक्ष जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जिसने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य है। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर अन्य पक्षों की बात करें तो महाराष्ट्र में ही आपकी लोनार झील स्थित है। लोनार झील, अगर आपसे कभी पूछे कि लोनार झील कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स, लोनार झील आपका महाराष्ट्र में ही है। इसके अलावा महाराष्ट्र का फेमस मुंबई शहर कभी कभी पूछता है कि किस द्वीप पर बसा हुआ है, तो मुंबई शहर सॉल्सेट द्वीप पर बसा हुआ है। किस द्वीप पे बसा हुआ फ्रेंड्स? सॉल्सेट द्वीप पर मुंबई शहर बसा हुआ है। तो ये चीज़ें थी मुंबई से संबंधित, महाराष्ट्र से संबंधित, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। करंट की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि रक्त की खरीद पर कोई शुल्क ना लेने की घोषणा किसने किया है? महाराष्ट्र ने किया है। उसके ट्रेडिशनल पक्षों के बारे में देखा हमने, तो लोनार झील कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा महाराष्ट्र का फेमस, जिसको आर्थिक राजधानी कहा जाता है, मुंबई शहर को, वो किस द्वीप पर स्थित है? ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है मुंबई शहर। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स का 9वां महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स का 9वां महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश क्यों चर्चा में फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश के जो कीवी हैं, कीवी फल को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। तो आपसे पूछ सकता है हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है, तो इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के ट्रेडिशनल पक्षों को, तो हम पाते हैं कि रोइंग, तेजू और साक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में 3 प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं, जिनका नाम है रोइंग वन्यजीव अभ्यारण्य, तेजू वन्यजीव अभ्यारण्य एंड साक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा
अरुणाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध नृत्य है, कभी कभी मिलाने के लिए एग्जाम में कोर्ट में आता है, पोंग नृत्य कहाँ का नृत्य है? तो फ्रेंड्स पोंग नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश का ही नृत्य है। पोंग नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। इसके अलावा वहाँ पे 3 महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं जिनका जानना बहुत ही आवश्यक है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है। तो वहाँ पे आपका बोमडिला दर्रा है, दिफू दर्रा है और बुमला दर्रा है। तो बुमला, बोमडिला और दिफू दर्रे कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये याद कर लीजिए, दर्रों से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, वो चाहे जम्मू कश्मीर वाले पोर्शन से आए या फिर हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित आता है। तो अरुणाचल प्रदेश के तीनों दर्रे का नाम हमने आपको बताया कि बोमडिला, बुमला और दिफू दर्रे कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का अंतिम महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, फ्रांस के डाटा प्राइवेसी रेगुलेटर, वहाँ पे एक संस्था बनाई गई है फ्रांस की जो डेटा पे नज़र रखती है। तो फ्रांस के डेटा प्राइवेसी रेगुलेटर ने गूगल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में किस रेगुलेटर ने गूगल पे 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो फ्रेंड्स, फ्रांस के डाटा प्राइवेसी रेगुलेटर ने गूगल पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। उसने यह आरोप लगाया है कि डाटा को शेयर कर रहा है गूगल, लोगों के व्यक्तिगत डाटा को। तो उसी की वजह से 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है गूगल पे। किसके द्वारा? फ्रांस के डाटा प्राइवेसी रेगुलेटर के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा उसी रेगुलेटर कंपनी ने अमेजोन पर भी 3.8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राइवेसी डाटा लीक के मामले में अमेजोन पे भी 3.8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब हम देखते हैं फ्रांस की राजधानी को। तो फ्रांस की राजधानी आपका पेरिस है और अगर वहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। तो फ्रेंड्स, ये आज के करंट अफेयर्स का हमने टॉप 10 टॉपिक पढ़ के खत्म किया है। कल सुबह 8 बजे हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी और मैं आप सबके सामने 16 दिसंबर के करंट अफेयर्स को लेकर उपस्थित हूँगा। तब तक आप सब पढ़ते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए ताकि टीम का मनोबल बढ़ता रहे और अच्छे से काम कर सके। धन्यवाद।